बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए आलू मटर का बहुत ही खुशबूदार सालन बनाने की एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लाई हूँ। ये सालन इतना मज़ेदार बनता है कि आप इसे एक बार बना के खाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे और आपके घर में ये सभी का फेवरेट हो जाएगा और आपकी फैमिली नहायत ही शौक़ से खाएगी। ये नहायत ही मज़ेदार सालन बनता है ये। तो चलें फिर हम रेसिपी को देख लेते हैं कि किस तरह से ये मज़ेदार सा सालन बनकर तैयार होगा। तो सबसे पहले मैंने 5 टेबल स्पून ऑयल को गर्म कर लिया है और इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक चॉप करके डाली हैं। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करना है। तो प्याज को मैंने बारीक चॉप क्यों किया है, इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि जो सालन बनेगा उसमें प्याज हमारी बिल्कुल भी मिक्स हुई दिखेगी। ऐसा नहीं दिखेगी कि प्याज अलग से तैरती हुई नज़र आए। तो प्याज जैसे ही गोल्डन ब्राउन की तरफ आएगी तो हम इसमें शामिल करेंगे खड़े मसाले। तो खड़े मसालों में सबसे पहले देखें 2 अदद तेज़ पत्ते हैं मेरे पास, एक दालचीनी का टुकड़ा है, एक सब्ज़ इलायची है, एक बड़ी इलायची है, 4 लौंग हैं और 8-10 काली मिर्चें हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो सी हैं ये मैं प्याज में ही शामिल कर दूँगी। प्याज के साथ ही इनको भून लूँगी। इससे बहुत ही प्यारी खुशबू जो है हमारे सालन में से आएगी। तो देखें प्याज मेरा जो है लाइट सा गोल्डन ब्राउन आना स्टार्ट हो गया है। यानी जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, बस हमें इतना ही करना है कि प्यारा सा गोल्डन सा कलर आए, बिल्कुल ब्लैक नहीं करना। तो मसाले जो हैं वो भी इसके साथ ही भुन जाएंगे। बहुत अच्छी सी जो खुशबू है वो हमारे सालन के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी इन मसालों को डालने से। तो देखिए जैसे ही प्याज हमारा लाइट सा गोल्डन ब्राउन हुआ है तो मैंने इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। इस पेस्ट को भी मैं 1 से 1.5 मिनट तक भून लूँगी इस प्याज के साथ बहुत अच्छे तरीके से। तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट को भून लिया है। तो अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी टमाटर। टमाटर जो से थे 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लिया है। तो 2 अदद टमाटर मैंने शामिल किए हैं बारीक बारीक काट कर। तो ये देखें टमाटर जो से हैं ये मैं इसमें डाल दूँगी और इसे मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह से। और अब टमाटरों को मैं मिक्स करते हुए इतना पकाऊंगी कि ये बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएं। यानी टमाटर जो हैं जैसे ही सॉफ़्ट होना स्टार्ट करेंगे तो फिर हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस जो हैं वो ऐड कर देंगे। तो 1 से 2 मिनट लगेंगे टमाटरों को सॉफ़्ट होने में। तो जैसे ही टमाटर सॉफ़्ट होंगे हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो देखें टमाटर हमारे सॉफ़्ट हो गए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर है मेरे पास 1 चम्मच मैंने डाल दिया, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक डाला है और साथ ही मैंने डाला है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और उसके साथ ही मैंने शामिल किया है खुश्क धनिया भुना हुआ कुटा हुआ हाफ़ टेबल स्पून एंड हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इसमें भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा शामिल किया है। तो ये डालने के बाद जो मसाला जात हैं हम इन मसालों को भूनेंगे 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे तरीके से, ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मसाले हमारे बहुत अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। देखिए मसाले ने घी भी छोड़ दिया है और तमाम टमाटर जो हैं बिल्कुल सॉफ़्ट होकर अंदर मैश हो गए हैं। तो अब इसके अंदर हम आलू शामिल कर देंगे। आधा किलो आलू थे जिन्हें मैंने छोटे टुकड़ों की शक्ल में कट किया हुआ है। तो इनको डाल के अब इन आलूओं को हम भूनेंगे इस मसाले के साथ तकरीबन 5-7 मिनट तक। बहुत अच्छे तरीके से इनको भूनना है। तो ये बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार सालन बनता है। आप सब ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इन आलूओं को हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इस मसाले के साथ भूनना है। तो देखें 5 से 7 मिनट हो चुके हैं आलूओं को मसाले के साथ भूनते हुए। तो अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी इसमें इतना ऐड करना है कि आलू गल जाएं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। देखिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 गिलास पानी डाला है और अब इनको हम कवर कर देंगे और कवर करके 10 मिनट के लिए हम इनको छोड़ देंगे ताकि हमारे जो आलू हैं वो गल जाएं और जो पानी है इसका वो भी ड्राई हो जाए। तो इसे कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा ये तैयार होना शुरू हो गए हैं। आलू जो से हैं हमारे सॉफ़्ट हो चुके हैं और देखें जो पानी था वो भी ड्राई हो गया है। मसाले ने देखिए कितना प्यारा सा घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इन्हें अच्छी तरह से भूनेंगे 1 से 2 मिनट तक और अब इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे मटर। तो आलूओं को तकरीबन मैंने 4 से 5 मिनट भून लिया इस मसाले के साथ और अब इसमें हम ये मटर ऐड कर देंगे। तकरीबन आधा किलो मटर थे और उनमें से ये दाने निकले हैं जो उनसे ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। मैं आलू थोड़े ज़्यादा डाले हैं क्योंकि मेरे बच्चे आलू ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो आप इसमें आलू कम भी डाल सकते हैं और नमक मिर्च भी अपने टेस्ट के मुताबिक अपने सब्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस मटर डालने के बाद हम इसे 4 से 5 मिनट तक आलू और मटर दोनों को इस मसाले के साथ बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से भूनने के बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे जितना हमें चाहिए। ग्रेवी हमें जितनी चाहिए उतना हम पानी इसमें ऐड कर लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैंने बहुत अच्छे तरीके से आलू और मटरों को भून लिया है इस मसाले के साथ।
तो यहाँ बहुत अच्छे तरीके से बुन चुके हैं हमारे आलू मटर। तो अब हम इसमें जितना आपको ग्रेवी चाहिए उसके मुताबिक आप पानी ऐड कर लें। मैंने तकरीबन 4 गिलास पानी ऐड किया है और अब इनको कवर करके पहले एक दफ़ा मिक्स कर दूँगी और फिर कवर करके इनको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो मटर हैं वो भी अच्छी तरह से गल जाए और जो शोरबा है वो भी अच्छे तरीके से पक जाए। तो अब इसे हम कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए। तो 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद इसे चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही लजीज़ हमारा जो सालन है वो पक के तैयार हो चुका है। देख सकते हैं आप, मटर भी हमारे गल चुके हैं और आलू भी हमारे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गल चुके हैं। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे खुशबू के लिए। तो ये देखिए आलू मैंने तोड़ के चेक कर लिया है, बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अब इसमें हम सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे और साथ ही इसमें हरा धनिया बारीक कटा हुआ शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही प्यारी खुशबू और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हरी मिर्चों से। और धनिए की तो खुशबू बहुत प्यारी आती है आलू मटर में। आलू मटर के साथ बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन बनता है ये सालन में। तो इस तरीके से जो सालन बनता है बहुत मज़े का बनता है। 1 मिनट के लिए मैंने इसे कवर कर दिया है ताकि मिर्चों का जो फ्लेवर है ना वो हमारे शोरबे में अच्छी तरह से आ जाए। तो यहाँ पर देखें मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार किस्म का जो सालन है मेरा वो बन के तैयार हो चुका है। तो उम्मीद है व्यूवर्स आपको आलू मटर का सालन बनाने की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली हर वीडियो इसी तरह फ्री में देखने को मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।